नमस्कार दोस्तों। ज्यादा आराम व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से दूर कर देता है। वो अपने काम के प्रति सजग नहीं रहता और आलसी बन जाता है। और आपको तो पता ही है कि आलस प्रगति में सबसे बड़ा बाधक है। तो आज की कहानी में तेनाली रामा की तरकीब आलस पर कैसे भारी पड़ती है, आप विस्तार से जान पाएंगे। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स की कहानियों की दुनिया में। आइए सुनते हैं ये रोचक कहानी। एक बार विजयनगर में चूहों ने बहुत तबाही मचा रखी थी, जिससे पूरी प्रजा परेशान थी। एक दिन पूरी प्रजा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में पहुंची और चूहों से हो रही हानि को दूर करने की प्रार्थना की। प्रजा के मुखिया ने राजा कृष्णदेव राय से कहा कि महाराज, हमें चूहों के आतंक से मुक्ति दिलाइए। हम इन चूहों के आतंक से तंग आ चुके हैं। मुखिया की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि हर घर में एक बिल्ली पाली जाए और उसकी देखभाल की जाए। बिल्लियों की देखभाल के लिए हर घर में एक एक गाय भी दे दी जाए। इसी कड़ी में महाराज ने तेनालीरामा को भी एक बिल्ली और एक गाय दे दी। बिल्लियों के आने से चूहे कुछ ही दिनों में भाग गए और गायों का दूध पीकर बिल्लियां भी मोटी हो गईं। अब प्रजा के सामने बस एक ही समस्या थी कि समय से बिल्लियों को दूध दिया जाए और गायों का पालन किया जाए। वहीं बिल्लियां दूध पी पी कर इतनी मोटी हो गईं कि चलना फिरना तक भूल गईं। तेनालीरामा की बिल्ली भी मोटी और सुस्त हो गई थी। वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं थी। एक दिन बिल्ली के आलसीपन से परेशान होकर तेनालीरामा को योजना सूझी। उन्होंने रोज की तरह बिल्ली के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया, लेकिन इस बार दूध बहुत गर्म था। उसे मुंह लगाते ही बिल्ली का मुंह जल गया और उसने दूध नहीं पिया। इस प्रकार कई दिन निकल गए, जिससे बिल्ली दुबली हो गई और वापस चलने फिरने भी लगी। इसी बीच राजा कृष्णदेव राय ने सभा में बिल्लियों का निरीक्षण करने का ऐलान कर दिया और एक तय दिन पर पूरी प्रजा को अपनी अपनी बिल्लियां दरबार में लाने का आदेश दिया। सभी की बिल्लियां बहुत मोटी हो गई थीं, लेकिन तेनालीरामा की बिल्ली बहुत दुबली थी। जब राजा ने तेनालीरामा से पूछा, तेनाली, तुम्हारी बिल्ली इतनी दुबली क्यों है? महाराज, मेरी बिल्ली ने दूध पीना छोड़ दिया है। अच्छा, सेवक, तेनाली की बिल्ली के सामने दूध रखो। देखते हैं ये दूध पीती है या नहीं। सेवक के द्वारा दिए गए दूध को देखकर बिल्ली भाग खड़ी हुई। इस घटना को देखकर सभी दंग रह गए। राजा ने तेनालीरामा से इसका राज जानना चाहा। तब तेनालीरामा ने कहा, महाराज, अगर सेवक ही आलसी हो जाए तो उसका रहना मालिक पर बोझ बन जाता है। वैसे ही इन सभी बिल्लियों के साथ भी है। मैंने अपनी बिल्ली का आलस भगाने के लिए उसे गर्म दूध दिया, जिससे उसका मुंह जल गया और वो खुद से ही अपना भोजन तलाशने लगी। इससे वो ठंडा दूध देखकर भी भाग जाती है और अपना भोजन खुद ही तलाश करती है। धीरे धीरे ये चुस्त और तेज हो गई। ठीक ऐसे ही मालिक को अपने सेवक के साथ करना चाहिए और उसे आलसी नहीं बनने देना चाहिए। तेनालीरामा की बात राजा को पसंद आई और उन्होंने तेनालीरामा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। तो दोस्तों, सुना आपने कि आलस से हमेशा हानि ही होती है। हमें कभी भी किसी को इतना आराम नहीं देना चाहिए कि वो आलसी हो जाए। साथ ही मेहनत करने वालों की सभी कद्र करते हैं। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।